जैसे लोग आते रहते हैं। हाँ मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ इसलिए। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। देखो जो हम लोग स्टैगर जो निकालते हैं ना, स्टैगर के लिए ये फॉर्मूला है, ये स्टैगर का फॉर्मूला है। W क्या है? विड्थ ऑफ प्लेन, है ना? विड्थ ऑफ प्लेन है। विड्थ ऑफ प्लेन कितना होता है? 1.2। प्लेन की चौड़ाई जानते हो? जानते हो ना? प्लेयर को दौड़ाने के लिए जो स्पेस होता है वो 1.22 होता है। ये फीट में कितना होता है पता है? 4 फीट। ठीक है। चलो 1.22 जो होता है वो लेन की विड्थ होती है। यहाँ पे W की वैल्यू रखनी है 1.22। ठीक है। n-1 है नंबर ऑफ लेन। जैसे ये पहला लेन हो गया, ये दूसरा लेन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, 6 7 ऐसे इस तरह से है। ठीक है। ठीक है। तो नंबर ऑफ लेन मतलब फर्स्ट लेन के लिए ये n की वैल्यू जो होगी तो कितनी होगी? 1 होगी। तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, है ना? माइनस 0.10 मीटर इंटू, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट लेन में हम लोग स्टैगर नहीं देते। यहाँ पर स्टैगर नहीं होता। अब बात करते हैं इसकी। सेकंड लाइन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.22। यहाँ पर 2 माइनस 1 लाइन के लिए माइनस 0.20। ठीक है। ये समझ में आया? ये फॉर्मूला है, देख लो जो अभी ज्वाइन किया उसके लिए, है ना? W n-1 माइनस 10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, तो हम लोग जो है हम लोग का जो विड्थ ऑफ स्टैगर है जो वो कैलकुलेट हो जाता है। तो इस जगह पर हम लोग क्या हो जाएगा? ये 1.22 हो जाएगा। यहाँ पर 1.22 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 0.10 हो जाएगा इंटू 2 पाई हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 को 1.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.22 ही होगा, माइनस 0.10 इंटू कितनी आ जाएगी? 1.10 हो जाएगी, सॉरी 1.12 हो जाएगी। होगी? किसी को डाउट है? इंटू 2 पाई।
तो 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी थी? 3.1416 इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा, आगे बोलो आगे। 7.03 7 7.03 यही आ रहा है 7.66 7.03 2 इंटू 7.146 ठीक है। वैल्यू आई 7.037 है। तो 7.037 इसको हम लोग कितना मान के चलेंगे? 7.04 अप्रोक्सीमेट है। ये हम लोग क्या है, फर्स्ट रेट की वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, इतना हम लोग लगभग मान के चलते हैं 7.0। ठीक है, सेकंड लेन के लिए। हाँ सेकंड लेन के लिए। तो सेकंड लेन में फर्स्ट स्टैगर होगा ना, पहले वाले लेन में कोई स्टैगर होगा क्या इसके लिए? इसके लिए कोई स्टैगर नहीं होगा, है ना? ये सेकंड वाले में फर्स्ट स्टैगर होगा, तो फर्स्ट स्टैगर की वैल्यू कितनी है? 7.037 या 7.042 है ना? आया बात समझ में? आगे कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, आगे कैलकुलेट कर लेते हो, लास्ट रहेगा। कैलकुलेट कर लोगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं हो किसी को? फार्मूला वही रहेगा 1.22 इंटू यहाँ पर नंबर ऑफ लेन क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस 0.10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर घटाना इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सिंपल सी चीज है, 1.22 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2.44 हो जाएगा, माइनस 0.44 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.34। ठीक है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 8.419 2.34 14.695 14.70 ये वैल्यू है। समझिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। ये सेकंड स्टैगर है, लेकिन कौन से लेन में होगा? थर्ड लेन में, है ना? थर्ड लेन पे सेकंड स्टैगर होगा, सेकंड लेन पे फर्स्ट स्टैगर होगा। आगे कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़े।
अब देखो हाफ स्टेगर के लिए क्या होगा, जो फॉर्मूला तुम लोग नोट किए थे ना अभी, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, नोट कियो? W into n minus 1 minus 10 centimeter into 2 pi. W into n minus 1 minus 10 सेंटीमीटर into 2 pi. इंटू 2 पाई जो था ना, 2 पाई की जगह में 2 को हटा दो और सिर्फ पाई लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हाफ स्टेगर. हाफ स्टेगर, हाफ स्टेगर. ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं है, वो जो 2 हो रहा था तो यहाँ पर सब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 7.0 को डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आएगा, 3.52 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, आएगा, आएगा ना? Yes sir. 3.519. 52 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी मार्किंग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बोर्ड से देखो यहाँ पर हम लोग क्या दिए, फुल स्टैगर दिए, और ये हम लोग की फिनिशिंग है ना, यहाँ पर फुल स्टैगर देते जाएंगे, कितने लेन तक बनाएंगे हम लोग, 8 लेन तक। सेम प्रोसेस इस जगह पर करेंगे, यहाँ पर क्या हो, ये किसकी स्टार्टिंग है, 200 मीटर की स्टार्टिंग, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे हाफ स्टैगर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कारण समझ। अब देखो कर्व स्टार्ट की मार्किंग, इसकी कर्व स्टार्ट की मार्किंग, आवाज आ रही है ना, शांत बैठ जाते हो, Yes sir. रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे करोगे? ठीक है। तो जो 400 मीटर की हम लोग जहाँ से स्टार्ट लेते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज की मार्किंग होती है, यहाँ पर कौन कौन सी स्टार्ट हो सकते हैं उसकी हम लोग बात करें, मैं बाद में डायगोनल डिस्टेंस की बात करूँगा। डायगोनल डिस्टेंस थोड़ा पढ़ लेते हो क्योंकि आगे नहीं काम है। देखो क्या होता है कि 400 मीटर में जैसे हम लोग स्टार्ट किए, तो यहाँ तो ये तो सिंपल, तुम लोग को 400 मीटर की मार्किंग हो गई, हो गई, यहाँ पे 200 मीटर की मार्किंग हो गई, ठीक है। अब देखो हम लोग 800 मीटर की मार्किंग, 800 मीटर की हम लोग मार्किंग जब करते हैं तो बोलते हैं हाफ स्टेगर प्लस एक्सेस डिस्टेंस में, ठीक है। तो वो एक्सेस डिस्टेंस को किसके लिए होता है, तो डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस,
डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस क्या कहलाता है? मान लो मैं 800 मीटर की स्टार्टिंग करूँ तो 800 मीटर में कितना राउंड दौड़ेंगे? 800 मीटर में कितना राउंड दौड़ेंगे? दो राउंड दौड़ेंगे। तो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर आकर खत्म करेगा, फिर ये फर्स्ट लेन में आएगा। इस तरह का नहीं होता है ना। क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग हाफ स्टैगर प्लस डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस का स्टैगर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाफ स्टैगर पड़ा था 200 मीटर के पास, वही हाफ स्टैगर होता है प्लस एक डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस होता है। वो क्यों होता है बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर हाफ स्टैगर पड़ गया, ठीक है। हाफ स्टैगर क्यों देते हैं कि जो कर्व में जिन लोग दौड़ रहे हैं उन लोग जब कर्व को खत्म करें तो एक लाइन पे पहुंच जाए, है ना। मान लो यहाँ पर मैं हाफ स्टैगर दिया इस तरह से, ठीक। हाफ स्टैगर में खड़े हुए सभी खिलाड़ी जो होंगे वो जब ये कर्व कंप्लीट होगा, ये दौड़ कर जब कर्व कंप्लीट होगा वहां पर पहुंचेंगे तो ये एक लाइन पे पहुंच जाएंगे। ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? मतलब इनकी जो दूरी होगी वो इस पॉइंट से बराबर होगी। अब क्या होता है कि हाफ स्टैगर दौड़ने के बाद हर खिलाड़ी को फर्स्ट लेन में आना रहता है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो जब फर्स्ट लेन में आएगा तो जो पहला खिलाड़ी है वो तो किनारे किनारे दौड़ रहा है, दूसरे खिलाड़ी को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, यहाँ वाले खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा डिस्टेंस पड़ेगा। तो इस ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस अच्छे से ध्यान देना इसको, अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो तुम मिस हो जाएगा, बता रहा हूं। अच्छे से ध्यान दो और समझो इसको। ये जो डिस्टेंस है इसको ये खिलाड़ी जल्दी पहुंच जाएगा और ये जो खिलाड़ी है ये लेट से पहुंचेगा। तो कितना इसको एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया। तो मान लो ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट वो एक्चुअल में कितना होता है? 84.39 होता है। और ये कितनी दूरी पे खड़ा है ये खिलाड़ी? मान लो 5 लेन है ना, 5 लेन दूर खड़ा है। तो 5 इंटू 1.22 होगा, कितनी दूर खड़ा है फर्स्ट लेन से। और ये डिस्टेंस मान लो जो भी होगा, मान लो इसकी डिस्टेंस x है ना। तो हम लोग जो x माइनस 84.39 करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा दौड़ रहा है। ये पता चल जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? x समझ में आया? x वो डिस्टेंस है जो जिसको ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो ज्यादा डिस्टेंस है उससे हम लोग स्ट्रेट वाले डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा वो दौड़ रहा है। तो ये 1.22 इंटू 5 कर लेंगे। मान लो ये 5वें लेन में खड़ा है, 6वें लेन में खड़ा है, तो टोटल नंबर ऑफ उसका लेन कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6वें में खड़ा है, मतलब 5 बार उसको 1.22 फेस करना पड़ेगा, इतना दूर वो खड़ा है ना। हुआ? तो ये जो डिस्टेंस है वो दूर खड़ा है इतना। तो अब हम लोग समझो इसी को हम लोग किस तरह से देखते हैं।
6.1 से खड़ा है, मीटर दूर खड़ा है, और ये जो विड्थ है वो 84.39, और इसको हम लोग को निकालना है। तो किस मेथड से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये होता है। Yes, sir. दिखाई दे रहा है कि नहीं? आगे बढ़े। अब देखो, इसमें इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी, लिख सकते हैं। आया समझ में? होगा ये? होगा? नहीं आ रहा समझ में तो बोलो, चुपचाप मत रहो। 84.39 इंटू 84.39 कितना आ जाएगा? 7121.67 प्लस 2-1. इक्वल टू बी सी होगा। जोड़ो, 7158188. 715 8188. ठीक है। अब इसी को अंडर रूट निकाल लो। 84.610. कितना? 610. 84.6, ठीक है। अब देखो ये 84.610 है ना, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो हम लोग की जो स्ट्रेट की वैल्यू थी, यहाँ पर हम लोग इस तरह से निकाले थे, इस तरह से। इसकी वैल्यू कितनी आई? 84.610 610. है। तो जो यहाँ पर पहले लेन वाला खिलाड़ी था वो 84.39 दौड़ रहा था, और ये 610 दौड़ रहा है, तो ये ज्यादा दौड़ रहा है ना। तो दोनों की अगर स्पीड बराबर है तो कौन पहले पहुंचेगा? ये पहले पहुंच जाएगा, है ना। तो कितना, ये कितना पीछे खड़ा था? तो 84.610 माइनस 84.39 कर देंगे। आएगी नहीं समझ में? कितना हो जाएगा?
0.22 मीटर। यस सर। तो 22 सेंटीमीटर ये पीछे हो जाता है। एक खिलाड़ी दौड़ रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट लेन पे है, और दूसरा खिलाड़ी इधर दौड़ रहा है, और ये जब यहाँ से ऐसे करके दौड़ के यहाँ पे जाएगा, तो ये अगर दोनों एक ही स्पीड वाले हैं, तो ये जो खिलाड़ी है ये कितना पीछे हो जा रहा है? 22 सेंटीमीटर पीछे हो जा रहा है। पीछे हो जा रहा है। तो हम लोग जो कर्व स्टार्ट ले रहे थे ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ऐसे दौड़ा रहे थे, ऐसे इस तरह से, इस तरह से हम लोग कर्व में ऐसे दौड़ा रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर ये बोल रहे कि तुम भाई ऐसे आ जाओ करके, पहले लेन में आ जाओ। ऐसे होता है ना, पहले लेन में आ जाते हैं। तो उसमें इस खिलाड़ी को, मान लो वो छठवें लेन में खड़ा था, है ना, उसको कितना 22 सेंटीमीटर का नुकसान हो रहा था। तो ये 22 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, जो कर्व होता है ना यहाँ पर, तो जो कर्व में हम लोग जो क्या किए थे, आगे हम लोग जो स्टैगर दे रहे थे, हर कर्व में स्टैगर दे रहे थे, उस स्टैगर में हम लोग जितना उसको एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ा, ये हर लेन के लिए अलग अलग होगा ना। इस लेन के लिए अलग होगा, इस लेन के लिए अलग होगा, तो सभी लेन का अलग अलग निकालते हैं, चाहे वो 0.009 भी क्यों ना। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट स्टैगर में ये 0.009 ऐड जाता है, तो पहला हाफ स्टैगर हम लोग का कितना था, हाफ स्टैगर 3.52 था, प्लस इसको जोड़ दिए 0.009 हो गया, तो ये हो जाएगा 3.52, है ना। ऐसे हो जाता है, जुड़ जाता है। इसके बाद फिर आगे ऐसे ऐसे करके जो छठवां लेन होगा, तो छठवें लेन में जो स्टैगर होगा, छठवें लेन का सिक्स लेन का जो हाफ स्टैगर होगा, उसमें हम लोग जो भी होगा उसमें प्लस 0.22 सेंटीमीटर कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उस जगह पर हम लोग यहाँ पर स्टैगर बनाते हैं। समझ में आया? उतना आगे खड़े बढ़ते हैं, ताकि जब वो खिलाड़ी दौड़ कर आए और स्ट्रेट के पास पहुंचे, जब वो स्ट्रेट के पास पहुंचे, तो उसको यहाँ से इस जगह पर भी जब वो जाए, तो उसको बराबर डिस्टेंस मिले। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? ये होता है हम लोग का डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। तो सभी जितना देखो, अब ये डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस कितने तरह से हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा क्या होता है। 800 मीटर की स्टार्टिंग को किस तरह से दे सकते हैं, एक हम लोग दे सकते हैं हाफ स्टैगर प्लस डायगोनल एक्सेस। ठीक है, ये आगे समझ में। एक होता है हाफ स्टैगर प्लस फुल स्टैगर प्लस डायगोनल एक्सेस। ठीक है, ये दो तरह से बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो हाफ स्टैगर प्लस फुल स्टैगर प्लस डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि जो खिलाड़ी यहां से दौड़ना चालू किया, वो दौड़ेगा, एक राउंड पूरा करेगा, तो ये फुल स्टैगर खत्म हो गया। अब ये फिर आधा राउंड और दौड़ेगा, तो ये हाफ स्टैगर खत्म हो गया। अब ये वापस आएगा। ठीक है,
आए समझ में? एक बार वो फुल एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर हाफ दौड़ेगा। तो ये 800 मीटर में ये दोनों तरह से हम लोग स्टार्ट दे सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है। समझ गए? और इसी कंडीशन से हम लोग 4 इंटू 400 मीटर रिले की स्टार्टिंग देते हैं। कौन सी? हाफ प्लस फुल प्लस डायगोनल एक्सेस। ठीक है, इससे हम लोग 400 मीटर 4 इंटू 400 मीटर रिले की स्टार्टिंग देते हैं। उसमें मार्किंग कैसी होगी? यहाँ पर हाफ स्टैगर प्लस फुल स्टैगर को जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी, और डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी वहां पर पहला खिलाड़ी खड़े होगा। फिर दूसरे लेन का हाफ और फुल और डायगोनल को जोड़ेंगे, जो पॉइंट आएगा वहां पर दूसरा होगा। फिर तीसरे में हाफ फुल, और इस तरह से पूरा ऐसे आगे तक आ जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो देखो तुम लोग जब भी, जैसे मान लो 200 मीटर का ट्रैक बना रहे हो, है ना? तो 200 मीटर के ट्रैक में भी 200 मीटर का ट्रैक है, तो 200 मीटर के ट्रैक में ऐसे एक राउंड दौड़ेगा, ऐसे एक राउंड दौड़ेगा ना, तो दोनों कर्व यहाँ पे आ रहे हैं। तो 200 मीटर के ट्रैक में अगर हम लोग 200 मीटर दौड़ा रहे हैं, ठीक है, तो फुल स्टैगर यूज हो रहा है। ठीक है, याद रखना इसको। आया समझ में मेरी बात? हाँ, अभी जो 200 मीटर उसमें लगता है 200 मीटर के ट्रैक है, मान लो ये जो ट्रैक है ये 200 मीटर का है। ठीक है, 200 मीटर के ट्रैक में भी अगर हम लोग 200 मीटर रनिंग करा रहे हैं, तो ऐसे मत करना कि हाफ स्टैगर दे देना। 200 मीटर में भी ये, क्योंकि ये दोनों कर्व को दौड़ रहा है, कोई भी खिलाड़ी अगर दो कर्व को दौड़ रहा है, ये इधर एक कर्व है और इधर एक कर्व है, दोनों कर्व को दौड़ रहा है, तो उसको फुल स्टैगर ही मिलेगा। ठीक है, तो 200 मीटर के ट्रैक में अगर दोनों ट्रैक दौड़ेगा, दोनों कर्व को दौड़ेगा, तो उसको हम लोग फुल स्टैगर मिलेगा। आगे हम लोग खड़े करेंगे तो फुल स्टैगर। ठीक है, तो तुम लोग जब नोट, तुम लोग को बनाना है, फाइल बनाना है इसकी, बनानी है ना, फाइल बनानी है। फाइल बनाओगे तो ये सारी चीजें तुम मेंशन करना साइड में। समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कैसे डेरिवेट हुआ है, उसको क्यों बनाया गया है, रीजन क्यों है। ठीक है।